अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल नईश किमिया नईश के तमाम दोस्तों को आपके क्या हाल है, कैसे होकर खैरियत दे सुकून मने अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। करना कुछ इस तरह है कि तेज़ाब शुरा 1 लीटर लें, उसमें जिस्त थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। जिस टाइम जिस्त को ये खा ले, खाना ख़त्म करते तो इसमें को थोड़ा गर्म करें। गर्म करने पे मज़ीद थोड़ा थोड़ा जस्ट डालें, ठीक है। जिस टाइम जस्ट को खाना बंद कर दे, इसको नीचे उतार दें। नीचे उतार के इसमें संग यहूद का कुश्ता डाल दें। संग यहूद का कुश्ते के बारे में मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, तो किसी भी तरीके से संग यहूद का कुश्ता हो वो भी शामिल कर दें इसमें, ताकि तेज़ाब ठंडा हो जाए मुकम्मल अच्छे के तरीके से। उसके बाद एक गंधक ले, पाउडर कर लें। 8 तोला तक इसमें काफूर भी खल कर दें अच्छे तरीके से। फिर इसमें जो है तेज़ाब शुरा है, जिसमें जस्त शामिल किया हुआ है, संग यहूद भी, ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इस गंधक को खल करते जाएं, यहाँ तक इसको खल करते जाएं। जिस टाइम देखते हो कि तेज़ाब को पीना बस कर गई है, मुकम्मल अच्छे तरीके से पाउडर हो गई है, इसकी रड़क वगैरह ख़त्म हो गई, तो फिर इसको रेत जमतर बिल्कुल स्लो हीट पे ये तेज़ाब बढ़ा दें। मुकम्मल खल कर दें अच्छे तरीके से, खुश्क हो जाए, पाउडर हो जाए। तो फिर करना कुछ इस तरह है कि इसमें रस कपूर पका लें। रस कपूर को पकाने का तो बहुत सारे तरीके कार हैं इसमें। जो नए दोस्त हैं ऐसे करें कि गंधक टेस्ट ट्यूब में डालें, उसी में 1 तोला रस कपूर डाल दें, ऊपर से फिर गंधक दे के ढक्कन दे के रेत जम तक पका लें इसको 15 घंटे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद का जो है ये रस कपूर आपका मुकम्मल कायम ना रहे किमिया के लिहाज से। उसके बाद उस रस कपूर को निकाल के इसी गंधक के साथ खल करके थोड़ा सा नौशदर का भी तेल दे दें इसे। उसके बाद आपने है ना तांबा चरखा के उसके ऊपर तरह करें। तरह करने के बाद नियार करें। नियार करेंगे तो इंशाल्लाह रस कपूर का पारा रंगीन ऐसे पास मिलेगा। इसके अलावा तांबे से भी कुछ न कुछ आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ तखम मिलाना पड़ेगा, तो बेहतरीन चीज़ है। जो दोस्त बनाना चाहे बना सकता है। आसान अमल है, शार्ट अमल है, कोई दोस्त अगर करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसका दूसरा तरीक़ेकार भी है। ये कायम रस कपूर अगर इसी में गंधक में कर लिया है आपने, तो यही गंधक बराबर वजन इसके साथ खल करें और 1 तोला मुसफ़ा पारा भी डाल लें इसमें। खूब इसके साथ खल करके कजली बना लें। कजली बनाने के बाद फिर जनाब छोटा सा पाइप या नली जो अक्सर फ्रिज के कंप्रेसर वगैरह में लगी होती है या एसी के पीछे फैन में लगी होती है, इस तरह का होनी चाहिए, तांबे की। तो एक साइड उसकी प्रेस कर दें प्लास की मदद से। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा उसका टेढ़ा भी कर दें मुकम्मल। उसमें आपने ये रस कपूर पारे और गंधक वाली कजली डाल लें और दूसरी साइड भी प्रेस करके फिर इसको मजबूत कर दें। इसको भी रेत जंतर आप पका लें 12 से 13 घंटे बेतदरीजी आग, पहले स्लो फिर दरमियानी फिर तेज़, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी उठा के चरख दें। चरख देने के बाद आप इसका नियार करें। नियार करेंगे तो आपको रस कपूर का पारा और जो पारा इसमें शामिल किया है ये भी मिलेंगे और
तांबे में से भी काफ़ी सारा मिलेगा। एसिड पास होगा, मुकम्मल होगा। इसमें तखम आपको देना पड़ेगा, नरम मुलायम होगा, मुकम्मल है। कोई दोस्त अगर करना चाहिए भी कर सकता है, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये गंधक से काम लेने का तरीक़ेकार था, ये गंधक थी। इस गंधक में बहरहाल पारा पकाएंगे, पारा मुकम्मल काम हो जाता है। ये जो है गंधक तांबे को भी रंगीन कर देती है, रंगीन भी कर देती है, ऐसे पास भी कर देती है। नरम मुलायम होता है, आसान तरीक़ेकार है। अगर दोस्त कोई करना चाहे, से फ़ायदा उठाना चाहे, फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आसान से आसान अमल हो, ताकि उससे सब दोस्त आसान तरीके से फ़ायदा उठा सकें और इस अमल को भी कर सकें। सेम यही तरीक़ेकार आप तेज़ाब नमक के साथ भी कर सकते हैं। तेज़ाब नमक में भी ये अमल हो जाता है, तेज़ाब शोरा में भी होता है, तेज़ाब नमक में भी हो जाता है। बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, तांबे को आसान तरीके के साथ पकड़ने का आसान तरीका ही है। वैसे काफ़ी दोस्तों से नाराज़ होता है तांबा, लेकिन इससे मुकम्मल आसानी के साथ आप इस तांबे को कंट्रोल कर सकते हैं, पारे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन जिन चीज़ों में पारा मौजूद है, उन चीज़ों को भी इस गंधक के साथ आसानी के साथ आप पकड़ सकते हैं और इससे काम भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये आपने अगर मज़ीद इस गंधक को अक्सर करना हो तो फिर ये एसिड उड़ाने के तेज़ाब अगर नमक में किया तो नमक उड़ाने के बाद, या तेज़ाब शोरा उड़ाने के बाद, तेज़ाब शोरा उड़ाने के बाद जो है ना, आप इसमें ईस्टिक एसिड भी उड़ा दें 1-2 बार, तो ये मज़ीद बेहतरीन अमल हो जाएगा। गंधक की अक्सर का फिर काम करेगी। ठीक है, फिर जो मर्ज़ी है इसे काम लो, सारे काम करेगी इंशाल्लाह। बेहतरीन चीज़ है, तो इंशाल्लाह हम सब दोस्तों से फ़ायदा उठाएंगे। बिलखसूस जो कीमिया में शौक़ रखते हैं या कीमिया में के पीछे हैं दोस्तों आप, तो वो लाजमी इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैंने एक वादा किया था, मुझे वो वादा भी याद है, लेकिन आप लोगों को शायद वादा भूल गए हैं। मैंने बोला था जब इस चैनल मैंने इसके 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपको शिंगरफ का को तेल करने का नुस्खा पेश करूंगा, बल्कि करके भी दिखाऊंगा। तो मुझे याद है, शायद आप दोस्त भूल गए हैं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।